भाई ने काट लिया था और उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है और कुत्ते के काटने से उसकी डेथ हो गई थी। तो ये मैं बात कर रही हूँ अपने छोटे भाई के बारे में, जो कि बहुत साल पहले हम लोग को छोड़ के इस दुनिया से चला गया था। अक्सर मेरे इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे मुझे कमेंट आते रहते हैं डॉग से रिलेटेड कि अगर तुम्हारे किसी अपने को डॉग ने काटा होता तो तुम्हें पता चलता। तो ये इमोशंस बहुत दिन से हैं बिकॉज मैं एनिमल लवर हूँ और मुझे ऐसी गालियाँ और ऐसी बातें सुननी पड़ती हैं। तो एटलीस्ट मैं अपने चैनल पे तो अपनी बात रख सकती हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड जो पहली बार आए हैं उनका वेलकम है। सो ये बात है जब मैं भी बहुत छोटी थी। हम 3 भाई-बहन थे, जिसमें मुझसे बड़ा एक भाई, फिर मैं और फिर मेरा छोटा भाई। जैसे मेरा इतना प्यार है डॉग्स को लेके और हमेशा से है, बचपन से है, सेम चीज़ मेरे छोटे भाई के अंदर भी थी। तो मेरा भाई जब सिर्फ़ 2.5 साल का था, वो रेबीज़ से डेथ हो गई थी उसकी। तो हुआ ऐसा था कि कहीं बाहर से एक छोटा-सा पपी भाग के हमारे घर में आ गया और चारपाई के नीचे बैठ गया। हुआ ऐसा होगा कि वो पपी किसी दूसरे एरिया का होगा और दूसरी टेरिटरी में घुस आया होगा, जिसकी वजह से उसे स्ट्रीट के जो अदर डॉग होते हैं वो अटैक कर रहे होंगे। अपनी जान बचाने के लिए वो जो घर उसे खुला मिला उसमें वो घुस गया और उसको इस अटैक की ही वजह से उसको रेबीज हो गई होगी। ओके, तो एक तो वो डॉग डरा हुआ था, बच्चा था। दूसरी चीज़, उसको रेबीज़ थी, ये तो ख़ैर हमें बाद में पता लगा। तो डॉग्स क्या होते हैं, वो अपनी सुरक्षा और डर में ही अटैक करते हैं। इस मेरे भाई ने वो पपी देख लिया और वो भी छोटा-सा था। वो गया, उठ के उस चारपाई के नीचे बैठ गया और उस पपी को सहलाने लगा। वो पपी ऑलरेडी डरा हुआ था। उसने मेरे भाई को बाइट किया, बट बहुत हल्का-सा। मतलब जैसे सर्दियों में आपकी स्किन हो जाती है ना एकदम ड्राई-ड्राई, है ना? आप अगर नाखून से खुरचोगे तो एक व्हाइट लाइन आ जाएगी, राइट? तो मेरे भाई के भी वही एक व्हाइट लाइन थी, मतलब इतनी माइनर सी, ऐसा भी नहीं लग रहा था कि इसको डॉग ने काटा है, ऐसा लग रहा था कि पंजे से स्क्रैच बन गया उसके। ठीक है, तो मेरे पेरेंट्स ने क्या किया, स्प्रिट से साफ कर दिया और उन्हें ज़रूरत नहीं लगी कि इसको रेबीज़ के इंजेक्शन लगवाए जाएँ। हालाँकि मेरे फ़ादर हॉस्पिटल में ही थे, मेरे फ़ादर यूपी गवर्नमेंट को सर्व कर रहे थे, वो एलटी थे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। उनके पास अच्छी खासी नॉलेज थी, अच्छा खासा एक्सेस था। इवन अगर पैसों की बात की जाए तो उनका कोई पैसा नहीं लगने वाला था रेबीज़ की वैक्सीन लगवाने में। उस वक़्त 14 इंजेक्शन लगते थे और पेट में लगते थे और वो थोड़ा गर्मी करते हैं इंजेक्शन। ओके, तो मेरे पापा ने सोचा कि फटा भी तो है नहीं, ज़रा-सा स्क्रैच है, क्यों बच्चे को 14-14 इंजेक्शन लगवाऊँगा? भाई माँ-बाप को लगता है वो अपने बच्चे को एक इंजेक्शन का भी पेन नहीं देना चाहते और वो भी 14 और पेट में। तो मेरे पापा को भी लगा कि छोड़ो क्या एक स्क्रैच के लिए इसको इंजेक्शन लगवाने हैं। उन्होंने इस चीज़ को आईगई कर दिया। धीरे-धीरे मेरे भाई को तेज फ़ीवर आने लग गया और वो बहुत चिड़चिड़ा हो गया। फिर धीरे-धीरे वो कपड़े नहीं पहनता था, वो कपड़े फाड़ता था अपने, उसको कुछ भी पहनना नहीं होता था। तो मेरे पेरेंट्स को ये लगा कि इसे बुखार आ रहा है, बुखार की वज़ह से इसको गर्मी लगती है। बट फिर वो धीरे-धीरे पानी पीना भी बंद कर दिया उसने, पानी से डरने लग गया वो एंड फिर वो सबको काटने लग गया। उसने मेरी मदर को काटा बहुत बुरी तरीके से। उसके बाद हम लोग को अलग कर दिया गया था हमारे भाई से, मुझे और मेरे बड़े भाई को। हम लोगों ने उसकी जो सफ़रिंग है वो बहुत ज़्यादा विटनेस की ही नहीं और ये डॉग बाइट के लगभग 15-20 दिन बाद उसकी भी डेथ हो गई। तो जो मेरे घर के लोग थे उन्होंने उस पपी को बहुत ढूँढा। ये इसीलिए कि बोलते हैं ना रेबीज़ होता है तो वो कुत्ता भी मर जाता है, बट वो कुत्ता उनको कहीं मिला ही नहीं, ज़ाहिर-सी बात है उसकी डेथ ही हो गई होगी बेचारे पपी की। तो 10 से 15 दिन, 15 से 20 दिन के अंदर मेरे भाई को रेबीज़ हो गया था और उसकी जो सफ़रिंग थी ना, वो इतनी भयानक थी। थोड़ा बहुत तो हम लोगों ने भी देखा है कि कपड़े नहीं पहन रहा है, बिल्कुल नंगा है, पानी नहीं पी रहा है, ऐसे उसको पिलाने की कोशिश, मतलब मेरे पड़ोस की आंटियाँ-वांटियाँ भी उसको पानी पिलाने की कोशिश करती थी। डरता था, रोता था, चिल्लाता था और फ़ीवर में रहता था और सबको काटने की कोशिश करता था। ऐसे नहीं दौड़-दौड़ के नहीं, मतलब अगर उसे पकड़ोगे ज़बरदस्ती, उसके साथ कुछ करना चाहोगे, उसको दवाई पिलाना चाहोगे, तो काटता था। और बीइंग अ मदर, आज मैं भी एक माँ हूँ। मेरे बच्चे को अगर 101 डिग्री बुखार आ जाए, तो मैं पागल हो जाती हूँ। मुझे कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या कर दूँ, दुनिया की ऐसी कौन-सी ताकत लाऊँ, जो मेरे बच्चे का ये जो बुखार है, ये उतर जाए। मैं अपने बच्चे को इत्ते से पेन में भी नहीं देख सकती।
मेरे फादर भी मेरे ही जैसे थे। और माँ की तो खैर बोल रहे हैं क्या, माँ के प्यार से तो किसी का कंपटीशन है ही नहीं। मेरे फादर ने उसको पेट में इंजेक्शन लगने से दर्द होगा इसलिए इंजेक्शन नहीं लगवाए थे। और मेरे माँ बाप ने अपने छोटे से बच्चे की वो सफरिंग देखी और वो लोग बहुत गिल्ट में थे, बहुत गिल्ट में। तो मुझे ये सब तो नहीं ज्यादा याद है कि जब उसको ज्यादा ही रेबीज इफेक्ट कर गया था, उसका लास्ट टाइम चल रहा था, तब वो कैसे बिहेव करता था हम लोग, क्योंकि जैसा मैंने बताया मुझे मेरे भाई को अलग कर दिया गया था, क्वारंटीन कर दिया था उसके आसपास आने से। वो मेन बेडरूम में रहता था, मेन हाउस में, हम लोग अलग थे, हम लोग क्वारंटीन थे। मुझे सिर्फ लास्ट का एक सीन है जो याद है, क्योंकि वो 2.5 का था और मैं 5.5 साल की थी, वो मेरे से 3 ईयर छोटा था। मुझे वो याद है कि मेरी बुआ के घर में उसको बॉटल्स चढ़ रही थी, मेरी बुआ का घर पास ही में था। डॉक्टर थे और भी कुछ लोग थे, ड्रिप लग रही थी उसके। और मेरे भाई की सांसें जा रही थी, तड़प रहा था, झाग निकल रहा था उसके मुंह से। सब उसको पकड़े थे और उसको ड्रिप लगाई जा रही थी। मेरे पापा ऐसे करके खड़े थे, उसकी जो बेड था उसके ऊपर हाथ रख के, और मेरी मदर कॉन्टिन्यूसली मेरे पापा को मार रही थी। कि मतलब मैंने अपनी मम्मी को ऐसे कभी बात ही करते नहीं देखा, वो भी पापा से तो कभी नहीं। और वो उस समय मेरे पापा को लगातार मार रही थी और बोल रही थी कि तूने खाया मेरा बच्चा, तूने खाया। और मेरे पापा जिस टाइप के आदमी थे, मैं इतना तो समझ ही नहीं रही थी कि मेरे भाई की डेथ हो रही है, ये चीज मुझे नहीं पता थी। ये तो मुझे तब पता लगी जब कई दिन हो गए, मैंने देखा मम्मी पापा तो बुआ घर से यहाँ आ गए हैं, पर टम्मी क्यों नहीं आया अभी तक, उसका नाम टम्मी था, तो वो क्यों नहीं आया अभी तक। ऐसे धीरे धीरे हम लोग को पता चला कि उसकी डेथ हो गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मम्मी ऐसे, भाई की तबीयत ही तो खराब है, बुखार ही तो आया है ना उसको, ये मैं समझ रही थी। तो मम्मी ऐसे क्यों मार रही है पापा को, ऐसे क्यों गाली दे रही है, मुझे डर लग रहा था कि कहीं पापा भी पलट के मम्मी को ना मार दे, ऐसा मुझे लग रहा था। बट मेरे पापा जस्ट ऐसे पत्थर की तरह, पत्थर की तरह थे, और खा रहे थे वो मार, गालियां सब कुछ। फिर मेरा भाई चला गया, और हम लोग को जैसे मैंने बताया धीरे धीरे पता लगा था, मुझे और मेरे बड़े भाई को। और फिर मेरी मदर को इंजेक्शन लगवाए गए रेबीज के, क्योंकि भाई ने काट लिया था और उससे भी इन्फेक्शन हो जाता है। और मैंने देखा था मेरी माँ इतना विरोध कर रही थी वो इंजेक्शन लगवाने का, वो रेडी नहीं हो रही थी वो इंजेक्शन लगवाने के लिए। वो कह रही थी पापा से, अब क्यों केयर दिखा रहे हो, तब क्यों नहीं लगवाए थे इंजेक्शन, किस बात के तुम मेडिकल डिपार्टमेंट में हो, मैं नहीं लगवाऊंगी इंजेक्शन, मेरा बच्चा जिस दर्द से गया मैं उसी दर्द से जाऊंगी। तो सब लोग उन्हें समझाते थे कि ये बच्चे भी तुम्हारे ही हैं। एंड उस वक्त ना, बहुत ज्यादा कुछ समझ में ना आने के बावजूद भी घर में जो सब माहौल था, मैं बीमार पड़ गई। और मैं ऐसी ही हूँ, मैं अगर मेरे घर में निगेटिविटी है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, माहौल कुछ खराब है, मैं बीमार पड़ जाती हूँ। पता नहीं ये क्यों होता है। और मैं भी थोड़े बहुत दिन के लिए बीमार नहीं पड़ी थी, मैं 2 महीने बीमार रही थी। और उस वक्त मेरे पापा ने कई बार ऐसा बोला, जो बहुत तेज बुखार आता था, उतरता नहीं था। तो मम्मी बहुत कम ही सराउंडिंग में आती थी उस वक्त, वो मतलब अपने उस पेन में थी, पापा ही ज्यादातर रहते थे। तो पापा बोलते थे तुमको नहीं जा, कुछ नहीं होने दूंगा तुमको, तुमको नहीं होने दूंगा कुछ। वो डर था उनके अंदर, एक बच्चा ऑलरेडी चला गया था। तो ऐसे करके मैंने अपना भाई खोया रेबीज से। बट तो क्या मैं नफरत करने लगूं पूरे जानवर समाज से, पूरे कुत्तों से? मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा भाई चला गया, वो कुत्ता भी चला गया, उस डॉग की भी डेथ हो गई। बस अंतर इतना है कि मेरे भाई की सफरिंग हम लोगों ने देखी और उसकी सफरिंग किसी ने नहीं देखी। अब जाके जब मैं इतना काम कर रही हूँ जानवरों के लिए, तब मैं देखती हूँ कि रेबीज से डॉग कैसे मरता है, वो कैसे तड़प तड़प के मरता है, वो मैंने देखा है। उतनी सफरिंग इंसान को नहीं होती है, जिसको रेबीज हो जाता है उसकी डेथ होती है, वो सफरिंग इंसान को उतनी नहीं होती जितनी उस डॉग को होती है। मन करता है कि इसको जहर का इंजेक्शन देके सुला दो, इसकी सफरिंग कम हो। तो वो डॉग भी वैसे ही तड़प तड़प के मरा होगा, वो भी अकेले में, कोई उसके आसपास नहीं होगा, एक लावारिस गुमनाम मौत हुई होगी उसकी। लेकिन फिर भी मुझे डॉग से नफरत नहीं है। क्यों होगी, कौन था गलत, कहां पे ऐसा स्टेप लिया जा सकता था जो ये प्रॉब्लम नहीं होती? तो वो था मेरे पेरेंट्स को उसे वैक्सीनेट कराना था, जो कि उन्होंने नहीं करवाया। चलो मैं कह रही हूँ प्यार के ही चलते, लेकिन उस प्यार के चलते बच्चा ही खो दिया उन्होंने।
हम इसका ब्लेम कुत्तों पे थोड़ी डाल देंगे भाई। इंसान है हम, भगवान ने ना हमें दिमाग दिया है जो और किसी को नहीं दिया, वो सोचने के लिए दिया है, खुद जानवरों की तरह बन जाने के लिए थोड़ी दिया है। एंड उसके बाद भी एक इंसिडेंट मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मेरे घर में एक और पपी कहीं से भाग के घुस गया। तो बात ये होती है कि कुत्ते वही अगेन वो अपनी वो दूसरी टेरिटरी में जाते हैं, तो वहां के कुत्ते उनको अटैक करते हैं, तो वो जिसका भी घर खुला मिलता है वहां घुस जाते हैं। और वो घुस गया और वो आके सीढ़ियों के पास ऐसे करके बैठ गया बहुत। और मेरे चाचा वहां खड़े थे और उनकी आंखों में ना मौत नाच रही थी कि इसको मैं मार डालूंगा। और मैं और मेरी मदर बाहर से आ रहे थे, अपनी बुआ के घर से लौट के आ रही थी शायद मैं। तो मेरे चाचा बोले, "ये दीप्ति, ये देखो, इसी की वजह से टम्मी गया है, इसको तो मैं अभी मार दूंगा।" और मैंने उस पप्पी की आंखें देखी, वो पहली बार मैंने किसी जानवर की आंखों में झांका और इतना डर, इतनी मासूमियत की मुझे लगा कि बच्चा होते हुए कि मेरा दिल ना मुंह में आ जाएगा उस पपी का डर, खौफ और दहशत देख के। एंड मेरी मदर आई और मेरे चाचा को डांटते हुए बोली कि ये गंदगी मत मचाना, छूना मत उस बच्चे को, दूर हटो उससे। वो बोले, इसने ही टम्मी को मारा था। उन्होंने कहा उसने नहीं मारा, अपने भाई से बोलो उसने मारा है, ठीक है, छू मत देना उस बच्चे को। और तब मुझे लगा कि इस औरत ने अपना बच्चा खोया है डॉग बाइट से। ऐसे ही कोई पपी भाग के घर में घुस आया था, लेकिन उसके अंदर कोई नफरत नहीं है। इवन वो लड़ रही है अपने देवर से कि छोड़ा मत उसे। और वही है, हम सब एनिमल लवर्स हैं, हम सब डॉग लवर्स हैं। मैं ग्राउंड लेवल पे ज्यादा करती हूँ, बाकी हमारे यहाँ कुत्ते उत्ते पले हुए हैं। तो जो लोग मुझे ये कहते हैं ना कि तुम्हारे किसी अपने को अगर काटता तो क्या करती, भाई मेरे अपने को सिर्फ काटा ही नहीं है, मेरा अपना मर गया, समझे। और आज तो फ्री वैक्सीनेशन उपलब्ध है, डॉग्स को फ्री वैक्सीनेशन किया जा रहा है, एबीसी सेंटर है। पर करप्शन, उनके स्टेलाइजेशन का पैसा, जनसंख्या रुक जाए, रेबीज का सारा पैसा खुद खा जाता है और गुस्सा उतर रही है जानवरों पे, लोगों की और एनिमल लवर्स पे। आए दिन एनिमल लवर्स के साथ मारपीट की जाती है। गाली गलौज तो हम लोग के लिए ना इतना नॉर्मल हो गया है कि हर जगह पड़ती है भाई, वो किसी भी बारे में पोस्ट डालो हम लोग को नीचे गाली देने वाले आ जाते हैं। क्यों गाली दे रहे पता नहीं, क्या फेटिस है उनको, समझ नहीं आता। भाई जो इंसान जानवर पे अत्याचार कर रहा है वो कैसा इंसान होगा। और कुत्ते को लेके ज्यादा पता क्यों बोलती हूँ मैं, सोचो अगर कोई आपसे प्यार कर रहा है, आपके लिए जान देने को तैयार है, आप उससे नफरत करोगे तो किस तरह के इंसान हो आप, है ना। तो वही चीज तो डॉग के साथ होती है ना, डॉग इंसान से बहुत प्यार करता है, उसके लिए जान देने को तैयार है। उसे कोई अगर मार रहा है, उससे कोई नफरत कर रहा है, तो उससे घटिया कोई नहीं हो सकता इस दुनिया में, उससे घटिया इंसान इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ बात ये नहीं है कि वो डॉग है, यहाँ बात इंसान की है कि उस इंसान का इंटेंशन कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका चरित्र कितना खराब है। और ऐसा इंसान तो ह्यूमन समाज के लिए भी खतरा ही होता है। ओके। और रही बात कुत्तों के लिए कर रहे हैं, इंसान के लिए नहीं कर रहे हैं, तो देखो भाई इंसानों के लिए बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने जानवर चूज कर लिए तो क्या दिक्कत, हम तो नहीं आते किसी ह्यूमन एक्टिविस्ट जो भी कर रहा है बच्चों के लिए या वृद्धों के लिए या वुमेन्स के लिए, हम तो नहीं आते ये कहने कि इनके लिए नहीं करो उनके लिए करो। हम तो आपकी चॉइस का सम्मान करते हैं, हमारी चॉइस पे क्यों इतने सवाल उठाते हो फिर। यही है, मैं बताना चाह रही थी कि हम किसी एक घटना के लिए एक जनरलाइज फीलिंग और स्टेटमेंट नहीं दे सकते। और हर कुत्ते के बाइट और अग्रेशन के पीछे याद रखना 1000% इंसान का ही हाथ होता है, कहीं ना कहीं इंसान ही रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए। बिकॉज अगेन जानवर के नेचर में ये है ही नहीं, फालतू का अटैक, उन्हें कोई प्लेजर कोई खुशी कुछ नहीं मिलता इससे। सपोज दैट कोई जानवर है या कोई मदर डॉग है, उसके बच्चों को अगर किसी कार ने कुचल दिया, तो जितने बच्चे अभी बचे जितने कुत्तों ने वो देखा है, अब वो हर 4 पहियों पे चलती हुई जो बक्सा आएगा ना उससे डरेंगे। उनके लिए बस वो एक स्ट्रक्चर मार्क हो गया। और डॉग्स हमेशा डर में काटते हैं, डर में अटैक करते हैं। और डॉग हमेशा डर में अटैक करते हैं, कभी भी
वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने चढ़ा ली है और नशे में गए और अटैक कर दिया किसी पे। नहीं, ऐसा वो कभी नहीं कर सकते। सो खुद सुधरो, समाज सुधार लो अपना। रही बात कुत्तों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, तो हाँ भाई, कुत्तों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, मैं मानती हूँ। बट आपकी कार, ट्रक, बाइक, स्कूटी सब की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, तो कार चलाना भी बंद कर दो फिर। सड़कों पे व्हीकल उतारना ही मना कर दो भाई। होते हैं डैमेज, सबकी वजह से होते हैं, इंसानों की वजह से भी होते हैं, कुत्तों की वजह से भी होते हैं। तो वो बस बेजुबान है तो उसकी जिंदगी छीन लो आप। कहाँ से ये मतलब सेंस बनता है कोई इस बात का? तो ठीक है, मैं बहुत इमोशनल भी हो गई थी और पता नहीं इस वीडियो को लोग पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, बट मेरा अनुभव था, मैं शेयर करना चाहती थी तो मैंने कर दिया। मैं जानवरों को लेकर वैसे ही बोलती रहती हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय एंड टेक केयर।